गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 6। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मिजाजी से बहाल करो, और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में न पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो तू अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, न कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत न हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें। लेकिन खुदा न करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। क्योंकि न खतना कुछ चीज है न मख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। और जितने इस कायदे पर चले उन्हें और खुदा के इसराइल को इत्मीनान और रहम हासिल होता रहे। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूँ। आए भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन।